हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 ब्यूटेनॉल व 2 ब्यूटेनॉल के सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण पर 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन का मिश्रण बनता है, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी एल्किन अर्थात 2 ब्यूटीन मुख्यतः सेतजेफ नियम के अनुसार उपस्थित होता है। इस मिश्रण का निर्माण निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। 1 डिग्री कार्बोधनायन कम स्थायी, 2 डिग्री कार्बोधनायन अधिक स्थायी, यानी पुनर्विन्यास से 2 डिग्री बन जाता है, पुनर्विन्यासित हो जाता है, जिसके कारण प्रोटॉन की हानि सेतजेफ नियमानुसार होकर 2 ब्यूटीन तथा 1 ब्यूटीन का बनना सिद्ध होता है। सेतजेफ नियम का मतलब है कि वो एल्किन स्थायी है जहां द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल समूह हो। जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करें। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है अम्ल उत्प्रेरित, एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण यह है विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन इवन अभिक्रिया है, यानी एकाणुक विलोपन। यानी एथिल एल्कोहल ये होता है CH3 CH2OH, इसका निर्जलीकरण होता है तो ये 95% H2SO4 और 443 केल्विन ताप, और इससे बनती है एथीन या एथिलीन, CH2 द्विबंध CH2। चलिए इसकी क्रियाविधि को देखें। क्रियाविधि तो देखिए, पहले पद में क्या होता है कि एल्कोहल होता है एक लुईस क्षार, एल्कोहल लुईस क्षार होने के कारण अम्ल से H+ ग्रहण करता है, यानी क्षार वो स्पीसीज जो H+ ग्रहण करे, H+ प्राप्त करता है। तो ये था CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास उपस्थित है लोन पेयर, प्लस H+, ये अम्ल से आता है अम्ल, तो ये लोन पेयर H+ को ग्रहण करेंगे और ये बन जाएगा CH3 CH2OH H, और यहां पर आ गया धनावेश। देखिए, ऑक्सीजन पर धनावेश आया तो इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई, और विद्युत ऋणता बढ़ गई तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा -H2, यानी ये हुआ निर्जलीकरण। और एक ही अणु से जब निर्जलीकरण हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो ये बन गया CH3 CH2, और यहां पर आ गया कार्बन पर धनावेश, ये अभिक्रिया के लिए बन गया कार्बोधनायन। दूसरे पद में क्षार कार्बोकेटाइन से H+ ग्रहण करता है, यानी जिस अम्ल से H+ प्राप्त हुआ था तो अम्ल का जो संयुग्मी क्षार बना था वो वापस H+ लेता है। तो देखिए CH3 CH2, यहां पर धनावेश बेस, तो यहां से ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और ये बनता है CH2 द्विबंध CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। तो ये किस प्रकार का निर्जलीकरण है, एक ही अणु में हुआ है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। कंफ्यूजन वाले शब्द इंग्लिश में ध्यान रखें, तो ये अंतराण्विक या इंट्रामोलिक्यूलर, ए विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।